प्रिय दोस्तों, नमस्कार। उद्धव और कृष्ण से जुड़ी हुई आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें गोपियां भी शामिल हैं। और उद्धव, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव वास्तविक ज्ञान से परिचित हों। वास्तविक ज्ञान से, अभी उन्हें ज्ञान तो था लेकिन वो अभी सच्चा नहीं था, वो अभी अनुभव में नहीं था। बातें वो सारी वही कर रहे थे लेकिन अनुभव में वो नहीं था। तो भक्ति, ज्ञान, ये सारी बातें एक हैं। इन सब पर ही हम बात करेंगे कि उद्धव को कैसे गोपियों ने, जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जिनको कुछ नहीं आता था, कैसे उद्धव को ज्ञान दिया, कैसे भक्ति की महिमा बताई, वास्तव प्रेम क्या है, वास्तव भक्ति क्या है, वास्तव ब्रह्म ज्ञान क्या है। और ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण की थी। तो हम इसी पर वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियो को। तो आप वास्तव में, आपको लाभ होगा, सच्चा लाभ होगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन जब से उन्होंने छोड़ा फिर वे मथुरा नहीं गए, और मथुरा छोड़ा फिर वे द्वारका में रहे। तो ये बात है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, वृंदावन में छोड़कर आ गए थे, तो वृंदावन में गोपियां उनकी याद में निरंतर रहती थी। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर, वे सारी चीज़ें सब जगह घट घट के वासी, मतलब ऐसे सभी योगी जो महापुरुष जो उस परम को पा जाते हैं, वे हर जगह बैठे बैठे कहीं भी चाहे वो चीज़ें देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उद्धव को वे, वास्तव में उद्धव निरंतर ध्यानशील थे, मननशील थे, ध्यान में लगे हुए थे, और सारा ज्ञान उन्होंने अपने दिमाग में भर लिया था। उद्धव ने, उनके मित्र ही थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि बहुत समय हो गया और उद्धव को सच्चे ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। वास्तव में ज्ञान है क्या? क्योंकि भक्ति, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे महापुरुषों ने कहा, भक्ति हो, ज्ञान हो, विचार हो, ध्यान हो, कोई भी बात अलग नहीं है। भक्ति और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी बातें कुल मिलाकर एक तक ही तो जाती हैं। जो परम को पा जाता है, जो आत्मा को उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए फिर कोई भी बात अलग नहीं होती, सारी बातें एक ही हो जाती हैं। अगर ऐसा जाना तो समझो आपने सत्य को जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो भगवान श्री कृष्ण, उद्धव केवल ज्ञानी थे, सूखा ज्ञान, ज्ञानी थे नहीं वे वास्तव में। क्योंकि अगर सच्चे ज्ञानी होते तो भक्त भी होते, भक्ति भी जानते, वे सारी चीज़ें समझते। सच्चे ज्ञानी नहीं थे, बस पढ़ लिया था, सुन लिया था, सारी चीज़ें याद कर ली थी, सब पता था ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, बस इतनी सी तो बात है। रोना धोना किस बात का, हम जीव हैं, वो परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है, हमसे ही सारी सृष्टि हुई है, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, जैसी सारी बातें सब कर लेते हैं। ऐसे सूखे ज्ञानी, अनुभव कुछ भी नहीं था। यानी एक्सपीरियंस के नाम पर अगर कहें तो उद्धव के पास कुछ भी नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण कृपालु, सहज ही कृपालु, सहज ही, भगवान को तो कहा ही जाता है, जो उस तत्व को जाने हुए योगी होते हैं वे सहज कृपालु होते हैं। ऐसे महापुरुष सब पर दया रखते हैं। तो उद्धव ज्ञान की खोज में तो लगे ही हुए थे, और वे झूठे ज्ञान को सच्चा ज्ञान मान बैठे थे, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार यूं ही बैठे थे, उन्होंने चाहा कि उद्धव को वो ज्ञान मिलना चाहिए। उद्धव उस समय आए हुए थे। जैसे ही आए उद्धव, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अपना, अब लीलाधर तो थे ही, तो उन्होंने अपना मुँह थोड़ा लटका लिए। तो उद्धव ने पूछा, कन्हैया तुम इतना मुँह लटका के क्यों बैठे हो? तो बोले, श्री कृष्ण बोले, अब मित्र तुम्हें क्या क्या बताऊं, ये देखो ना, लगातार मथुरा पर आक्रमण जरासंध के हो रहे हैं, मैं वृंदावन जा नहीं सकता, और वृंदावन में गोपियां रात दिन मेरा नाम रट रही हैं। मुझे लगातार खबर मिलती रहती है, कोई ना कोई बताता रहता है कि रात दिन गोपियां याद करती रहती हैं, वे वियोग में हैं मेरे, और मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं। तो उद्धव तुरंत बोले, कृष्ण तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें किस बात की चिंता, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें शिक्षित कर दूंगा, उन अनपढ़ गोपियों को मैं ब्रह्म ज्ञान दे के आऊँगा।
और बता दूंगा कि जीव और ब्रह्म कोई अलग नहीं, परमात्मा तो घट घट में है, जहां तुम याद कर लो वहां है, कोई किसी व्यक्ति में ही विशेष में थोड़ी परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत बोले उद्धव से, शीघ्र करो, जल्दी करो मित्र उद्धव, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी संदेह नहीं, तुम जाओ। और लेकिन क्या गोपियां मानेंगी? थोड़ा सा संशय भी भगवान श्री कृष्ण उनके दिमाग में दिए, भर दिया। उद्धव बोले क्यों नहीं मानेंगी, परमात्मा के सिवा दूसरा है ही कौन, एक से दूसरा, दो की तो कल्पना ही बेकार है, केवल और केवल ईश्वर ही सच्चा है। हम अकेले हैं ही, सदा से अकेले थे, हैं और रहेंगे। जैसे हम भी वीडियो में बातें करते हैं, बस वैसी ही बातें कर रहे थे, जैसे हम सुन के महापुरुषों की, संतों की या गीता की बात कि इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ब्रह्म ने दूसरा कोई देखा नहीं है, परमात्मा ही सब जगह है, दूसरा कोई है ही नहीं, बस ऐसी ही केवल बातें, अनुभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम शीघ्र जाओ और उनकी व्याकुलता को दूर करो, ये विरह को दूर करो, क्योंकि मेरे पास बार बार खबरें आ रही, इसी से मैं चिंतित हूं। उद्धव बोले तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ मित्र कृष्ण, तुम आज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें गोपियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मथुरा में रहो, मैं अभी वृंदावन से होके आता हूँ। और उद्धव वृंदावन की ओर निकल पड़े। अब गोपियाँ, वो समय ही था कीर्तन का, उस समय पहुँचे वे, संध्या काल के समय वहाँ पहुँचे और गोपियाँ कीर्तन कर ही रही थी। उन्होंने जैसे ही उद्धव को देखा, तुरंत वे खुशी से उछल पड़ी एकदम, और सबकी सब इकट्ठी उद्धव के पास आ गई और प्रणाम करके बोली, हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम तो मित्र हो उनके, वे कैसे हैं, उन्हें हमारी चिंता होती है नहीं, उनकी मथुरा में ठीक से व्यवस्था होती है नहीं, वे आए ही नहीं अभी तक, हम निरंतर उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वे ठीक से माखन उन्हें मिलता है या नहीं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होती है, वे कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, वे स्वस्थ हैं या नहीं हैं। 100 प्रकार के प्रश्न गोपियों ने एक ही सांस में पूछ डाले। उसी में राधा जी और सारी गोपियां जितनी भी थी। उद्धव ने मुस्कुराए उद्धव और बोले कि क्या आपने ये लगा रखा है, अरे गोपियों तुम सबने ये क्या लगा रखा है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, प्रकृति खुद ब खुद ये सारी चीजें कर लेती, तुम ही ब्रह्म हो, तुम एक उस भगवान किसी एक में नहीं है, भगवान तो सबके हृदय में है, इस बात को समझो तुम। और ये ज्ञान की बातें अगर तुम जीवन में उतार लोगी तो फिर तुम्हें वियोग नहीं करना पड़ेगा कृष्ण का, कोई चिंता नहीं होगी, कोई निश्चिंत, ये जो तुम्हारी सारी चिंताएं ये सब खत्म हो जाएंगी। कहाँ तुम ये भक्ति अक्ति में डूबी, दो की आशा ही बेकार है, दो में तो दुख ही है, कृष्ण आएंगे फिर चले जाएंगे, शरीर के रूप में तुम कब तक कृष्ण की इंतजार और प्रतीक्षा करती रहोगी। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमें ये तुम्हारी ज्ञान की बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे लिए ये किसी काम की नहीं। उद्धव बोले कैसी बातें कर रही, इस ज्ञान से तो मैं सुख को पा रहा हूं। गोपियां बोली इसमें सुख है ही कैसा, ये तो एकदम नीरस है, इसमें तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वे एक कहती है कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन 10-20 हुए ही नहीं, मन तो एक ही है और वो श्याम के साथ चला गया, वो तो समर्पित ही हो गया उस ईश्वर को। अब तुम्हारी ये ज्ञान की बातें कौन सुनेगा, वो उसके साथ एक है। यानी वे कुल मिलाकर ये कहती हैं, जैसे संत कबीर ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया। तो गोपियां यहां उद्धव से यही कह रही कि एक मन है और वो तो उसके साथ एक हो गया है, उसी के वियोग में है। अब वे भी वही बात कर रही हैं। याद रखिए, उद्धव बात केवल ज्ञान की ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनका मन अभी उस परमात्मा से एक हुआ नहीं।
वे समझे नहीं उस चीज को, वे केवल बातें कर रहे थे जो उन्हें पढ़ा दिया गया था। बड़े चर्चा थी उनकी, बड़ी चर्चा थी उस समय, ऊधों के ज्ञान की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन ज्ञान थोथा था, कोई भी अनुभव नहीं था। ऐसे भी हम लोगों में से बहुत से लोग हैं, कहीं हमारा ऐसा ज्ञान तो नहीं, कुछ अनुभव तो हो जीवन में, हमने कहीं पढ़, इसलिए पढ़ लिखना, बहुत सी बातें करना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ के गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, सारी चीजें तो पढ़ ली, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का 2.5 अक्षर जो पढ़ लेगा वो पंडित हो जाएगा, वो समझ जाएगा, वो ज्ञान को पा जाएगा, वो सत्य को पा जाएगा। यानी मन को कुल मिला के जो उससे एक कर लेगा। ये केवल पढ़ने लिखने की बात नहीं है, सुनने समझने की भी बात नहीं है। सुनने समझने से हमें रास्ता मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसे जीवन में भी तो उतारना है। हम उसे जीवन में उतारेंगे कब? रहीमन बात अगम की कहन सुनन की ना, कहने सुनने बस से बात बनती नहीं। तो जब गोपियों ने ये बात कही तो ऊधव की आंखें, ऊधव समझाते रहे, वो भी बार बार, गोपियां, इनका लंबा तर्क चलता है, गोपियां, ऊधव बार बार अपने ज्ञान की बातें करते हैं, गोपियां यही कहे जा रही हैं कि ऊधव मन न भय 10-20, एक ही तो था मन, और वो तो समर्पित हो गया सत्य के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस परम के साथ। अब ऊधव डगमगा जाते हैं, अपना उनका ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सच्चा था ही नहीं, नहीं तो उसमें भक्ति होती ही है। ज्ञान भक्ति सारी बातें एक हैं। तो जैसे ही ये बातें सुनी, सच्ची, ये सच्ची बात थी, ये सच्ची भक्त थी गोपियां, तो जो थोथा ज्ञान था उसे तो मिटना ही था, और वो मिट गया। उधर लौटने लगे, राधा जी के चरणों में ही लौट गए, सिखाने गए थे गोपियों को भक्ति, और खुद वहां से ज्ञान अपना सिखाने गए थे, अपने ज्ञान की बातें बताने गए थे, और वहां से भक्ति उन्होंने सीखी। और उन्होंने देखा, फिर ऊधव के जैसे ही निर्मल नेत्र खुले, थोथा ज्ञान गया, तो उन्होंने देखा कृष्ण तो वहीं गोपियों के साथ ही हैं। तो उन्होंने मन ही मन ये प्रश्न किया कि अरे कृष्ण, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊधव से, ये कहीं बाहर की बात नहीं है। जब ऊधव बैठ जाते हैं, उनके अश्रु, आंखें अश्रुओं से भरने लगती हैं, भर जाती हैं, तो उनके हृदय में ही प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। वो देखते हैं गोपियों के साथ ही हैं, और कृष्ण कह रहे हैं कि नाहम बसामी बैकुंठे योगी हृदयम न च। जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, वहां मैं केवल और केवल वहां मैं ही निवास करूं। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठति नारदा। हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मुझे रात दिन सुमिरन करते हैं, मेरे साथ एकाकार होते, मेरे में मन को लगाते। बस इतनी सी बात थी, और ऊधव को सत्य की प्राप्त, सत्य मिल जाता है। फिर वो सच्चा जो ज्ञान था, ये था ब्रह्म ज्ञान, ये था ज्ञान। और ऊधव के आंखों से अश्रु बहने लगते, और वे पूरी वृंदावन की, कहने वाले ऐसा कहते हैं कि वे वृंदावन की उस भूमि पर लौटते हुए आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ मथुरा में होते हैं, अरे वे कहते हैं ये क्या हो गया ऊधव, अरे तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तो उन्हें तो अनुभव हो ही गया। उन्होंने कहा कि आप, तब ऊधव कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया, मैंने सीखा, मैंने वास्तव में, अभी तो मैं बातें केवल कर रहा था, ज्ञान की बातें कर रहा था, ब्रह्म ज्ञान की, ये अनुभव में नहीं थे मेरे, ये मेरे जीवन में थी ही नहीं। मुझे लग रहा था कि वियोग,
मन, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये केवल मेरे मन की बातें थी। सच्ची बात तो अब मैंने जानी है। हे कृष्ण, हे प्रिय, हे सखे, ये आपसे ही मुझे मिला है। तो ये थी ऐसे गोपियों ने भक्ति की महिमा। अब ये ज्ञान और भक्ति की कुछ अलग बात नहीं है, बात तो सब एक ही है। सच्ची थी। मन हमें अपने मन को निर्मल कर लेना है तो परमात्मा फिर दूर नहीं है, फिर वो हमें उपलब्ध होकर ही रहता है। मन को लगाना है, अपनी लगन परमात्मा से लगाना, तो बात बनेगी। मन ही तो सब जगह घूम रहा है। संतों, मन सबको भरमाया, मन ही तो भरमा रहा है। इसको हमें ईश्वर में लगाना है, इसको हमें परम में लगाना है, इसको हमें परमात्मा में लगाना, तब बात बनेगी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र को ऐसे सच्चे ज्ञान से रूबरू करवा दिए, सच्चे ज्ञान को उस तक पहुंचा दिए। तो भगवान श्री कृष्ण की भी जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो अर्जुन को केवल उन्होंने, अब देखिए यहाँ वे उद्धव को भी दे रहे हैं, वहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। जितनी भी लीलाएं हैं वे सब मनुष्यों के लिए प्रेरणा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी एक मनुष्य ही तो थे। मनुष्य से उस सत्य को पा गए, उस परम को पा गए। वे खुद ही कहते हैं कि जो ज्ञान, अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैंने पाया है वो तेरे लिए भी है। तभी तो अर्जुन को बता रहे हैं, जो मैंने पाया है वो तेरे लिए भी है, जैसा मैं हूं वैसा तू भी हो सकता है। बस मुझे अभी पता है, मैं उसको उपलब्ध हो चुका हूं, और तुझे अभी वहां अर्जुन आना है, तुझे अभी वहां तक पहुंचना है, तुझे अभी वहां तक उसको समझना है, उसको उतारना है जीवन। तो ये बात हमने की, ज्ञान भक्ति कोई भेद नहीं, सच्चा तो सच्चा ही होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।